मीडिया आया है ना, मैं इस बात को देख रहा हूं यहां पर कि काफी लोग, नौजवान पीढ़ी के लोग भी हैं, बहुत धार्मिक होकर के आ गए हैं। इतने टोटकेबाज रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, लोगों को इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि क्योंकि देखिए आज हमारे देश भारत ही नहीं पूरे विश्व की स्थिति, विकसित जो राष्ट्र है ना, अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं, वहां के आप हैती राज्य को देखो जहां इतनी भूखमरी है कि मिट्टी के बिस्किट जो 2-2 रुपए में बिके हैं। पूरे विश्व में गरीबी हर जगह है, लेकिन यह ध्यान रखिए गरीबी जो होती है ना, आप फिलहाल भारत सरकार में हमारे यहाँ देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि आज का जो दौर है जिसमें जितना टैलेंट है ना वो उतना आगे बढ़ रहा है। आप देखो कि बात सवाल चल क्या रहा है, या किसी को भी आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने देश की जनता या दुनिया के बारे में सोच लिया, देख लिया ना कि दुनिया चाहती क्या है, अगर उसको देना स्टार्ट कर दिया तो आप ध्यान रखिए बहुत भीड़ हो सकती है। आप कहीं पे देख लीजिए, आप हमारे कोचिंग लाइन के अंदर देख लो, आप वीडियोस बनाए जाते हैं क्लासरूम के अंदर, क्या होता है क्लास टीचर्स ले रहे हैं, वहां स्टडी कम एंटरटेन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टीचर्स ने भी सोच लिया, समझ लिया ना, देख लिया कि 12th पास बच्चा आ रहा है, मोबाइल उसके हाथ में, एंटरटेन कर रहा है, उसकी लाइफ उसको कोई पता ही नहीं है। गजब। आज आप देखिए स्टडी से ज्यादा ये, मुझे खुद टीचरों को इस बात को बोलना पड़ेगा कि टीचर देखिए मैं आप लोगों की फोटो बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूं। अब सवाल वहां से क्या होता है, वो भीड़ को दिखाना, इस तरह से दिखाना और ये हाईलाइट करना, पढ़ाने का सिस्टम अलग चल रहा है। देखिए 1000 आदमी की क्लास, 1000 बच्चों की क्लास चल रही है, उसके अंदर किसको क्या समझ में आ रहा है। मैंने भी काफ़ी पढ़ाई है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में रहकर पढ़ाया, जयपुर और इधर दौसा, जब मैं पढ़ा के तो देखा है खूब। और ये ध्यान रखिए एक टीचर को जब क्लास के अंदर ऐसा होता है ना, हमारी क्लास कई बार सुपर 30 क्लास चलती है, सुपर 20 क्लास चलती है, सुपर 40 क्लास हम लोग चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है उतने ही बच्चे, सुपर 20 हो गए, सुपर 30 हो गए, उसमें 30 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे। इनको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन बच्चों से वो हर बच्चा सवाल करता है। लेकिन आप ध्यान रखिए जहाँ 1000 बच्चों की क्लास होती है ना, वहाँ हमें पढ़ाना बड़ा आसान होता है। वहाँ सिर्फ एक बार जमना पड़ता है, एक बार जमे उसके बाद ध्यान रखो पूरी क्लास कंटिन्यू, बस उसके अंदर बच्चे के वाह वाह, बस ये चीज चलती है वहां पर। बाकी कौन क्या पढ़ रहा है ध्यान रखिए, जब 25,000 बच्चे या 20,000 बच्चे कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो यार, 5 यदि डॉक्टर बन भी गए तो क्या फर्क पड़ गया, उन 25,000 में 3 IAS भी निकल गए तो कौन सा रिजल्ट आ गया, कोई इतना नहीं पढ़ रहा। आप ही ध्यान रखिए सेल्फ स्टडी कंपलसरी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको, चूंकि उन्होंने देख लिया कि लोग इस समय क्या पसंद कर रहे हैं, बाबा जी ने इस बात को देख लिया। आजकल आप देखिए नए नए तरह के बाबा जी, मैं भी उसमें देखता हूँ रील्स में, कभी देखना ऐसे से वो महिलाओं की चुनरी ओढ़ के चल रहे हैं, नाक में पता नहीं ऐसे लौंग डाल लिया, वो छल्ला डाल लिया, क्या डाल लिया, क्या क्या ढोंग यार, भारत का सत्यानाश कर दिया। और लोग लाखों की संख्या में उनके भक्त बने हुए हैं, क्योंकि हर आदमी परेशान है, चीजों को समझ नहीं रहा है। आप ऐसा कर लीजिए, पान के पत्ते पर ऐसा कर दीजिए, पीपल के पत्ते पर ऐसा कर दीजिए, उस पर ऐसा कर दीजिए, लाल मिर्च की धुनी दे दीजिए, काली मिर्च की धुनी दे दीजिए, लौंग को सार कैसा कर दीजिए। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, इनसे पैसा कभी नहीं आता। आप बात को समझिए, धर्म अलग है, धंधा अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। देखिए आप भी मान के चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारा बैच इवनिंग बैच स्टार्ट होता है, ओके, इवनिंग बैच में आप 6 बजे क्लास के अंदर आ गए, 7 बजे क्लास मेरी है, ठीक है। मॉर्निंग बैच के अंदर मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। अब यदि 8 बजे क्लास पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे बिना नाश्ता किए, बिना चाय पिए मतलब आना पड़ता है क्लास के अंदर। ऐसा क्यों? यदि एक बात सोचिए कि यदि मैं सोचूं नहीं मेरे स्टूडेंट बैठे, कोई नहीं, 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हुए, चलिए कोई बात नहीं, मैं तो नाश्ता करके जाऊँगा, स्टूडेंट वेट करेंगे क्या? और जो स्टूडेंट वेट नहीं करेंगे तो मुझे कौन पसंद करेगा? मेरी क्लास आप ले पाओगे? बोलिए, नहीं ले पाएंगे ना, बिल्कुल सी बात है। चीजों को समझें, यहां क्या है, धर्म एकदम अलग है। आप कितनी ही आरती गाते लीजिए, कितने पाठ करते रहिए, कितने मंत्रों का जाप करते रहिए, कभी भी पैसा नहीं आता है। और जब पैसा नहीं आता तो यही तो एक बीमारी की जड़ है, हर आदमी परेशान है। और ये तमाम जो टोटकेबाज लोग जो है ना, इस तरह टोटके रील पे आप देखिए, आप लोगों ने पूरा वीडियो सुन लिया, उनके व्यूज बढ़ गए और उनके पास, चलिए वो तो पैसा कमा ही रहे हैं, यूट्यूब वगैरह तो उनको पैसा दे ही रहे हैं, और बड़े दावे से कह रहे हैं आपका भाग्य चमक सकता है, लाखों का कर्ज हो, करोड़ों का कर्ज ऐसे उतरेगा, चुटकियों में उतरेगा। अरे भाई नहीं उतरता, नहीं उतरता ऐसा कुछ भी। आप अपनी इनकम, आप सिस्टम देखिए,
और देखिए मैं तमाम स्टूडेंट से एक बात बोलता हूं, देखिए किसी को जो कुछ ऐप करना है कीजिए। जैसे आप कोई भी स्टूडेंट ड्रिंक करता है, शराब पीता है, पियो, नथिंग, सिगरेट पीता है, पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना तो पढ़िए, हर विषय पे हर टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप यदि एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स जीके आपकी इस प्रकार के होने चाहिए, कोई गाल पे आपके थप्पड़ मारे तो आप तुरंत उसका आंसर दे सके। कोई इशू नहीं है, आपको जॉब करने से रोक ही नहीं सकता। आप एक तूफान की तरह हो जाएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहां बात ही नहीं है। हाँ, आप ध्यान दीजिए, आपने ड्रिंक किया है तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। देखिए ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी ड्रिंक करते हैं यार, डॉक्टर्स ड्रिंक करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, फोर्स में करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है। उससे क्या होता है, कोई नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ड्रिंक के पक्ष को ध्यान रखना, ये ध्यान रखिए। नहीं, आप हंसी मत इस बात में, पक्ष नहीं, मैं देखिए पक्ष नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ को, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये ध्यान रखना, बात को घुमा मत देना, क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक और अब ये वीडियो जाएंगे तो बात को घुमा देते हैं, चलिए भाई ललित धाना और सर तो ड्रिंक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखें आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि धर्म अलग है, धंधा अलग है, दोनों। हाँ, यदि आपने धर्म का यूज एज ए बिजनेस किया है तो आप धर्म से पैसा कमा सकते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से यहाँ पर एक संत चल रहे हैं, काफ़ी संत हैं जो कि महाशिव पुराणी कथा की बात करते हैं। महाशिव पुराण में कथा में उनके शिव और पार्वती तो कहीं होते ही नहीं है, सारे के सारे टोने टोट के होते हैं। समय खराब कर रहे हैं आप अपना। आप ये सोचिए किस शहर में रह रहे हैं आप और कौन सा बिजनेस आप करें। आप अपनी इनकम आप सिस्टम देखिए। और देखिए मैं तमाम स्टूडेंट से एक बात बोलता हूँ, देखिए किसी को जो कुछ ऐप करना है कीजिए। जैसे आप कोई भी स्टूडेंट ड्रिंक करता है, शराब पीता है, पियो, नथिंग, सिगरेट पीता है, पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना तो पढ़िए, हर विषय पे हर टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप यदि एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स जीके आपकी इस प्रकार के होने चाहिए, कोई गाल पे आपके थप्पड़ मारे तो आप तुरंत उसका आंसर दे सके। कोई इशू नहीं है, आपको जॉब करने से रोक ही नहीं सकता। आप एक तूफान की तरह हो जाएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहां बात ही नहीं है। हाँ, आप ध्यान दीजिए, आपने ड्रिंक किया है तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। देखिए ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी ड्रिंक करते हैं यार, डॉक्टर्स ड्रिंक करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, फोर्स में करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है। उससे क्या होता है, कोई नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ड्रिंक के पक्ष को ध्यान रखना, ये ध्यान रखिए। नहीं, आप हंसी मत इस बात में, पक्ष नहीं, मैं देखिए पक्ष नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ को, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये ध्यान रखना, बात को घुमा मत देना, क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक और अब ये वीडियो जाएंगे तो बात को घुमा देते हैं, चलिए भाई ललित धाना और सर तो ड्रिंक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखें आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि धर्म अलग है, धंधा अलग है, दोनों। हाँ, यदि आपने धर्म का यूज एज ए बिजनेस किया है तो आप धर्म से पैसा कमा सकते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से यहाँ पर एक संत चल रहे हैं, काफ़ी संत हैं जो कि महाशिव पुराणी कथा की बात करते हैं। महाशिव पुराण में कथा में उनके शिव और पार्वती तो कहीं होते ही नहीं है, सारे के सारे टोने टोट के होते हैं। समय खराब कर रहे हैं आप अपना। आप ये सोचिए किस शहर में रह रहे हैं आप और कौन सा बिजनेस आप करें तो आपकी बात चल सकती है। हाँ, आप YouTube पर अपने वीडियोस बनाइए, आप भी टोट के बताइए तो टोट के आपके भी चलेंगे। ऐसा चलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये हमारे मन का वहम है, मन का वहम है। इसलिए क्या ध्यान दीजिए, सिर्फ एक ही तरीका है। दो चीज़ों को ध्यान रखिए। भारत के लोगों में एक बात बार बार बोलता हूँ क्लास में कि भारत के लोग दो जगह से ज़्यादा बचत करते हैं, और खासतौर मिडिल क्लास फैमिली की आदत है। और दो जगह से कहाँ से बचत करेगा वो, एक तो करता है स्वास्थ्य से और एक करता है शिक्षा से। स्वास्थ्य से ये वो खाने पीने पर अपने क्या रोक लगा देगा बच्चों के, और शिक्षा से पैसे को बचाएगा, जबकि ये गलत है। बच्चों को आप ध्यान रखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने कहा है इस बात को कि हमारे पैर में चाहे जूते ना हो लेकिन हाथों में किताबों का होना अनिवार्य है। क्योंकि ध्यान रखिए, यदि जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट कर दे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दे, अच्छी कोचिंग से पढ़ ले, अच्छी टीचर्स के अंडर वो पढ़ ले, तो आप ध्यान रखिए अपनी लाइफ तो बना ही लेगा। वो कितने मकान बना लेगा अपने। लेकिन मिडिल क्लास आदमी की सोच गलत है। चलिए मैं एक कमरा बना लेता हूँ, एक दूसरा कमरा बना लिया, लैट बाथ बना लिया, उसमें किचन बना ली, वो धीरे 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 अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाए।
मंदिर जाने के बजाय शिक्षा की ओर जाया जाए। तो देखिए वैसे ही हमारे 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम में कहते हैं जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, ये एज आपके पढ़ने की है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, डरिए मत, कंपटीशन से कभी मत डरिए, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि कंपटीशन चलना है और ईश्वर ने जो सोच रखा है ना। अच्छा एक बात देखिए, आप डर रहे हैं, कोई कह रहा है भाई शनि ग्रह आपका ऐसा कर देगा, बृहस्पति ग्रह आपका नाराज है। एक बात बताइए यार, आप हैं क्या? क्या औकात है एक आदमी की? आकलन करेंगे आप? कोई इमेज नहीं है इस संसार के अंदर हमारी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चलो घमंड में चूर घूम रहे हैं। मतलब शनि ग्रह से आपका क्या लेना देना? और जबकि ध्यान दीजिए 12 राशियां हैं, पूरे विश्व की ध्यान रखो, 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या, आप डिवाइडेशन कर लीजिए आप लोग, लगभग ध्यान रखो कि चीजें और कितनों के हिस्से में वो राशियां आ रही हैं। आप डरिए मत, डरना नहीं है, ये डराया जाता फालतू का, आप ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं भगवान की पूजा ना करें, कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जो आप कर्म कर रहे हैं ना, ये भी एक पूजा है। वर्क इज वर्कशिप। आप जो कर्म कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी मेरी एक पूजा है, ये भी पूजा है। आप स्टडी कर रहे हैं, ये भी पूजा है। देखिए ऐसा होता है ना, प्रहलाद से जब उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, इस तलवार में है, ठीक है, इस राजगद्दी में है, ठीक है, धरती पर है, आसमान में है, हर कण कण में, बोलते हैं ना दी गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, वो बोलते हैं इस पिलर में है, इस खंबे में है, बोले है, तो देखिए वहां से निकलते हैं। तो देखिए जब ईश्वर, आप उसी सिद्धांत को मान लीजिए ना, ईश्वर हर जगह है, तो आपके क्या, आपके पेन में भी है, आपकी कॉपी में भी है, आपके कर्म में भी है, आपकी वाणी में भी है, आपकी श्वास में भी है, ठीक है, कहाँ नहीं, रोम रोम में है ईश्वर। तो फिर जब रोम रोम में है तो देखिए फिर क्या है। अच्छा देखिए गीता के ज्ञान में भी कृष्ण ने कहा है ना कि अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, और जो कुछ होता है, जो कुछ मुझसे, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है और सब मुझ में ही समा जाता है। तो देखिए यार फिर हम करने वाले कौन होते हैं? इसलिए करने के काम कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप स्टडी कीजिए, ठीक है, और ये टोन टोट के फालतू चीज़ों को छोड़िए, स्टडी करने, अपनी लाइफ को सेट कीजिए। बेटा एक बात ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, यदि आपके पास अच्छा पैसा या अच्छा कोई पद नहीं है ना, तो देखिए सामान्य जीवन तो यहाँ सभी जी रहे हैं। दुनिया में भूखा तो कोई भी नहीं मरता, इस राम की नगरी में कोई भूखा नहीं मरता, सबको खाना मिल रहा है। लेकिन एक लाइफ ऐसी होती है जो एक अच्छी लाइफ है, और एक लाइफ ऐसी होती है जो आप जैसी लाइफ है। तो आप कौन सी लाइफ को चुनना चाहते हैं, ये आप पर है। इस ब्रह्मांड का नियम है, जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिए, 4th क्लास की सोच रख के आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं। अपनी सोच, सपने देखिए, लेकिन खाट में पड़े पड़े नहीं, उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी कीजिए। लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए। ध्यान रखिए, लोग बोलते हैं, ये लोग हमारे मोटिवेटर होते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। और हम क्या करते हैं, देखिए आप, यू आर ए ग्रेजुएट, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और आप किसके मुंह लग रहे हैं? आर्टिफिशियल व्यक्ति के। उसका एक स्टैंडर्ड तो देखिए, आप क्या स्टैंडर्ड है आपका, उससे नहीं, आप अपना स्टैंडर्ड देखिए, आप उसका स्टैंडर्ड देखिए। इसलिए आगे बढ़िए और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़िए, कर्म कीजिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। यदि कर्म आपका अच्छा है तो आप ये ध्यान रखिए, किसी प्रकार से आपको डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।